वेलकम ऑन सबको अपना हमारा जो TBTC चैनल है उसमें आपका वेलकम। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम अलजेब्रा और उसका हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2.2 शुरू करने वाले हैं। सो प्रैक्टिस से 2.2 सॉल्व करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसमें कि फैक्टराइजेशन मेथड। लास्ट ईयर हमने देखा था कि हमने जब इसका फैक्टराइजेशन किया था आपकी पॉलिनोमियल्स का, तो आपको याद होगा सपोज एक पॉलिनोमियल आपको अगर दिया होगा कि x² - 4x - 5 ये एक पॉलिनोमियल दिया है, राइट। तो इसके जब आपने फैक्टर्स निकाले थे तो इसके फैक्टर्स निकालते वक्त आपने लास्ट नंबर को आपने क्या किया था, लास्ट नंबर के फैक्टर्स लिए थे, राइट, x²। सो 5 × 1 5 1 ज़ा 5 लिया था। अब यहाँ पे आपको -4 चाहिए था तो बड़े वाले को माइनस रखा, तो इसके आपने जो फैक्टर्स निकाले थे 5 के वो आए थे -5 एंड +1, राइट। और फिर इसको आपने लिखा था x² - 5x + x - 5, राइट। यहाँ से x कॉमन निकाला और आपने लिख दिया x - 5, यहाँ से 1 कॉमन निकाला x - 5 और आपके फैक्टर्स आ गए x - 5 एंड x + 1। वाई आई हैव रिटन दिस वन का लीला है, इसीलिए ताकि आपको एक छोटी सी चीज़ याद आ जाए कि फैक्टराइजेशन करते हैं। अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन कंसिडर करते हैं, क्या है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन? आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, राइट। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म में हम जब फैक्टराइज करते तो हम लोग अकाउंट में लेते हैं a यानी आपके x का कोएफिशिएंट एंड c यानी आपका कांस्टेंट। तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन है इसके हम लोग फैक्टर्स निकालते हैं जिनका एडिशन या सब्सट्रैक्शन क्या आना चाहिए, b आना चाहिए, करेक्ट। सपोज ये दो जो भी फैक्टर रहेंगे वॉट एवर, तो उनका एडिशन या सब्सट्रैक्शन क्या आना चाहिए, आपका मिडल प्लॉट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, राइट। हम लोग मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं इसमें। जैसे कि अभी ऊपर वाला एग्जांपल ले लो वापस से x² - 4x - 5। अब ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे 5 1 ज़ा 5, यहाँ साइन क्या है, नेगेटिव, तो ये हो गया -5। अब -5 के फैक्टर्स आपका मिडल टर्म आने के लिए, मिडल टर्म क्या है आपका -4 है, तो 5 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 5 1 ज़ा 5 आएगा, राइट। तो 5 और 1 ये हो गए फैक्टर्स। अब साइन डिफरेंट है तो आपको माइनस साइन बड़े को दे दी, तो -5 + 1, तो इनका जब आप समेशन करोगे तो इनका समेशन आएगा आपका 4, राइट। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, x² - 5x + 1x दैट इज x + 5 = 0। बाकी मेथड सेम जो हमने ये ऊपर फॉलो करी थी, सेम मेथड से यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे। तो दिस वे हम लोग थर्ड टर्म को या प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म दैट इज़ a और c को हम लोग क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। अब इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने के डिफरेंट मेथड है। आइदर आप खुद एक जो मल्टीप्लिकेशन है उसमें आप माहिर होने चाहिए कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ताकि अगर आपके टेबल्स, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे काम आता है टेबल्स, अगर आपके टेबल्स अच्छे हैं तो आपको ये प्रॉब्लम्स कभी भी हार्ड नहीं जाएंगे। अगर आपने अभी तक टेबल्स 1 to 30 जो बचपन से कहते आ रहे हैं, अगर आपने टेबल्स अच्छे से नहीं किए होंगे तो आपको ये प्रॉब्लम्स हार्ड जाएंगे। अगर आपने किए होंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, हम लोग जो प्रोडक्ट है उसको हम लोग स्प्लिट करते हैं, उनका समेशन हमारा क्या आना चाहिए, मिडल टर्म आनी चाहिए। मिडल टर्म को हम लोग क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। प्रोडक्ट के फैक्टर्स निकाल के मिडल टर्म को हम स्प्लिट करते हैं और फिर कॉमन प्रोसीजर, कॉमन लेके हम लोग सॉल्व करते हैं। जो भी फैक्टर्स आएंगे, सपोज इसका क्या आया था x - 5 x + 1, राइट, = 0। फिर हम लोग ये फैक्टर्स को 0 के साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो x = 5 एंड x = -1, ये क्या हो गए, दीज आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, ओके। तो इसी तरह से हम लोग आगे के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आइए चलते हैं प्रैक्टिस सेट 2.1 की तरफ, सॉरी 2.2 की तरफ। तो बिफोर प्रोसीडिंग सब लोगों को रिक्वेस्ट है कि आप
वीडियो को बिल्कुल लाइक करना मत भूलिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लाइक करेंगे तो आपका जो भी अकाउंट है, यूट्यूब अकाउंट है, वो अकाउंट के ऊपर मेरे वीडियोस हमेशा क्लियर रहेंगे, ताकि इसको आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो साल में आगे कभी भी जब आप रिवीजन करोगे तो वो टाइम पे आपको वापस से वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है। आप लाइक्ड वीडियो में जाके चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपको अपना ये वीडियो अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो अब आते हैं प्रैक्टिस से 2.2 की तरफ। तो हमें यहाँ क्या करना है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका x² - 15x = 54। तो हमें यहाँ पे फैक्टर्स किसके चाहिए, हमें फैक्टर्स गिराने हैं 54 के। बिकॉज वाई 54 इंटू एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, तो 54 1 ज़ा 54। अब ये है +54, करेक्ट है। और आपको स्प्लिट एंड टर्म क्या चाहिए, इसके फैक्टर्स का एडिशन सब्सट्रैक्शन क्या आना चाहिए, 15 आना चाहिए। चलो 54 का टेबल किस किस के टेबल में 54 आता है, 6 9 ज़ा 54, 9 6 ज़ा 54। और तो इसी तरह से अगर आप इसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो डिफरेंट आएंगे। अब मुझे टिपिकल उसका क्या आंसर चाहिए, 15 आना चाहिए। तो 9 6 ज़ा 54, आई विल टेक 9 एंड 6 एज फैक्टर। ओके, 9 6 ज़ा 54। अब मुझे -15 चाहिए, तो -9 और -5 6 करूँगा। बिकॉज माइनस क्या हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है प्लस, बिकॉज यहाँ पे आता है प्रोडक्ट। ये क्या है आपका, इन दोनों का क्या रहता है, ये रहता है प्रोडक्ट, राइट। और ये क्या आना चाहिए, ये इन दोनों का आना चाहिए समेशन, करेक्ट। तो प्रोडक्ट आपका आ गया माइनस माइनस प्लस हो गया, और माइनस माइनस ये प्लस में माइनस ही रहता है, और 9 6 15 हो गया। ठीक है, वाई आई एम स्पेंडिंग टाइम ऑन दिस, बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन यहीं पे होता है कि सर यहाँ माइनस साइन किसको ले और प्लस साइन किसको ले। तो ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैंने यहाँ पे टाइम डाला है। आगे के प्रॉब्लम्स में भी फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करते रहूँगा कि किस तरह से हमने ये प्लस माइनस लिया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका अभी हम लोग सॉल्व करना चलोगे, तो सॉल्यूशन कैसा आएगा, तो सॉल्यूशन में आप फिर से इक्वेशन लिखोगे x² - 15x + 54 = क्या आ गया आपका 0, राइट। अब x² एज इट इज़ रहेगा, 15x आपने स्प्लिट किया, 9x - 6x + 54 आपका एज इट इज़ है। अब दिस वन एंड दिस वन आपकी ये दो टर्म्स हो गए, इसमें से निकला x कॉमन, x - 9, यहाँ पे 6 निकला, x - 9 कैसा है, 6 9 ज़ा 54 = 0, माइनस कॉमन निकला इसलिए साइन। बहुत सारे बच्चों का सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ये स्टेप में होता है कि ये माइनस निकलने के बाद ये प्लस में से माइनस साइड में आ गया, तो यहाँ पे प्लस बचता है। तो ये वाली चीज़ आपको बहुत ध्यान से करनी आहे, इथे खूप लक्ष देऊन करायचं तुम्हाला। सगळ्यांचं कन्फ्युजन याच स्टेपला असतं। ही जी स्टेप आहे स्प्लिट करून आपण जेव्हा कॉमन घेतो, हे फार महत्त्वाची स्टेप आहे, याच्यावर लक्ष ठेवून करा। आता x - 9 आहे, तर तुम्ही x - 9 घेतलं, काय उरलं इथं उरलं x, x - 6 = 0। मग x - 9 = 0 और x - 6 = 0, राइट। सो x = 9 और x = 6, काय आलं तुमचं आन्सर, काय आलं x = 9 किंवा x = 6। देयरफॉर 9 and 6 are the roots of given equation. Clear? This must be your final answer. ओके, चला पुढच्या गणिताकडे जाऊ। पुढचं गणित काय म्हणते, x² - x - 20। आता फॅक्टर्स कशाचे पाडायचे तुम्हाला, -20चे फॅक्टर्स पाडायचे आहेत। -20चे फॅक्टर्स इथे काय कोएफिशिएंट बीची टर्म काय तुमची +1 है। मग 5 चौक 20, 5 4 ज़ा 20, +1 होना है इसका समेशन, तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, तो मल्टीप्लिकेशन में आ गया -20, समेशन में आ गया आपका +1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन लिख दिया आपने, सॉल्यूशन लिखने के बाद ये हो गया x² + x - 20 = 0। सो x² + 5x - 4x - 20 = 0। ये दो अंडरलाइन कर लीजिए। ये हो गया आपका x कॉमन, सो x + 5 एक हो गया, -4 कॉमन, x + 5 बिकॉज 5 4 ज़ा 20, माइनस साइन कॉमन लिया तो ये हो गया प्लस, इक्वल टू क्या रहेगा 0। सो x + 5 एक हो गया, एंड दूसरा हो गया आपका x - 4, राइट। सो x + 5 = 0 और x - 4 = 0, x = -5 और x = 4। Therefore -5 and 4 are the
रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। क्लियर? चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, अभी जो थर्ड प्रॉब्लम है यहाँ ध्यान से देखना, हम लोग लेते हैं ऊपर की टर्म कौन सी रहती है हमारी, ऊपर की टर्म रहते हैं ए सी, राइट। तो यहाँ पे ए सी क्या है आपका, यहाँ पे ए सी है आपका 2 × 13, राइट, दैट इज़ 26। ए सी क्या आ गया आपका 26। तो आपको फैक्टर्स किसके निकालने हैं, आपको फैक्टर्स निकालने हैं 26 के, और आपका बी टर्म है +20 तो ऑब्वियसली 26 1 × 26 और दोनों का समेशन कर दी तो क्या आएगा 27 आएगा। तो फैक्टर्स इजी हो गए। तो चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आप लिख लो। तो सॉल्यूशन में क्या आएगा, दिस इज सॉल्यूशन, राइट। सो ये हो गया 2y², सॉरी यहाँ गलती से x लिख दिया, आदत हो गई, 2y² + 27। तो 27 को स्प्लिट किया 26 × 1, राइट। तो 26y + y + 13 = क्या है आपका 0। आपकी ये दो टर्म और ये दो, यहाँ पे x नहीं है, गलती से लिखा था मैंने। तो यहाँ पे आपने निकाला 2y बिकॉज दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, राइट, 2y। तो यहाँ निकला अपना इवन नंबर्स है, तो y + 13, यहाँ पे 1 कॉमन निकला, y + 13 = 0। तो आपका एक टर्म आ गया y + 13 और आपका दूसरा आ गया 2y + 1 = 0, राइट। देयरफॉर y + 13 = 0 होगा और 2y + 1 = 0 होगा, राइट। तो y = आपका है -13 और 2y = है -1, दैट इज y = -1/2। देयरफॉर क्या रहेगा, आपके रूट्स क्या आएंगे, रूट्स क्या आएंगे -13, -1/2 आर दी रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या दिया आपको, 5m² = 22 + 15m। चलो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। तो ये हो गया आपका 5m² - 22m - 15 = 0। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। सो 15 5 75, माइनस साइन है तो माइनस साइन। आपको फैक्टर्स निकालने हैं ये चीज़ के। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए -22, राइट। तो 15 5 आ गया 75, तो ऑब्वियसली 15 + 5 20 हो गया। 25 3 सो 25 3 25 3 75। आता माइनस पाहिजे तर मोठ्याचं साइन, तो ये 3 हो गया प्लस और 25 हो गया माइनस। चलो इसको देखते हैं। सो 5m² - 25m + 3m - 15 = 0, राइट। 5m आपने निकाला कॉमन, तो m - 5, यहाँ से 3 कॉमन निकला, m - 5 = 0। सो m - 5 and 5m + 3 = 0. Now m - 5 is equals to 0 और 5m + 3 is equals to 0. So m equals to क्या आ गया 5 और 5m equals to 3, that is m equals to -3, तो m equals to -3/5, right. Therefore 5, -3/5 are the roots of given equation. Clear? Are the roots of given equation. तो अभी फिफ्थ क्वेश्चन काय आहे याच्यामध्ये, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, तो आपको दिया है 2x² - 2x + 1/2 = 0, राइट। तो अगर आप a और c करोगे तो ये a c हो गया आपका 2 × 1/2 = 1, बिकॉज 2 to गेट कैंसिल, तो आपको 1 के फैक्टर्स गिराने हो गए। आपका मिडल टर्म क्या है 2, तो 1 1 सा 1, 1 + 1 क्या आएगा 2, लेकिन 2 माइनस है तो आपको यहाँ माइनस साइन देना पड़ेगा, राइट। -1 × -1 + 1 हो जाता है और आपका -1 + -1 हो जाता है आपका -2। तो इसके फैक्टर्स आ गए। सॉल्यूशन में लिखेंगे 2x² - x - x + 1/2 = 0, राइट। यहाँ से निकला 2 कॉमन, यहाँ से निकला x कॉमन, तो ये बच गया 2x - 1। यहाँ से क्या निकालेंगे आप, क्या कॉमन निकालेंगे, यहाँ से ध्यान से देखना, यहाँ से निकालेंगे हम लोग -1/2, तो यहाँ बच गया
2x माइनस 1 ये 2 रहेगा, राइट, बिकॉज 2 इंटू 2 ये सॉल्व हो गया, जैसे यहाँ सॉल्व हो गया ना तो यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व होता है, इक्वल्स टू 0। तो 2x माइनस 1 एक फैक्टर हो गया, x माइनस 1/2 आपका दूसरा फैक्टर हो गया, राइट। तो x माइनस 2, अब इसको 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0। सो x इक्वल्स टू ये +1 और ये 2 आके इधर और x इक्वल्स टू 1/2, राइट। तो आपका दोनों भी आंसर्स क्या आ गए, 1/2 1/2। देयरफॉर 1/2 कॉमा 1/2 आर दी रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। क्लियर, ये हो गया आपके रूट्स। चलो नेक्स्ट क्या है, तो इसको सॉल्व कर लो। 6x माइनस 2/x इक्वल्स टू 1, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेते तो 6x² प्लस 2, ये हो गया डिनोमिनेटर में x माइनस 1, इसको ऊपर आएगा तो 6x² माइनस 2 इक्वल्स टू x, 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। पूर्ण प्रॉपर मेथड से डिटेल में मैंने आपको ये एक्सप्लेन करके दिया, आप इसको शॉर्ट में कर सकते हो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स निकालते हो, 6 2 क्या आएगा आपका 12, और 12 के फैक्टर्स आपको चाहिए -1 आने के लिए, राइट। तो 4 3 12 एंड 4 और 3 का सब्सट्रैक्शन -1, तो ये हो गया माइनस। अब दूसरी चीज़ आपका ये -12 आता है, बिकॉज यहाँ पे 2 क्या है आपका नेगेटिव, तो -12 तो हो गया, सॉल्व हो गया। चलो इसको लिखते हैं, तो ये 6 है तो 3 पहले लेता हूँ, तो 6x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 3x कॉमन निकला तो 2x प्लस 1 बचता है, यहाँ से 2 कॉमन निकला तो यहाँ पे भी 2x प्लस 1 होता है, ये हो गया 0। तो 2x प्लस 1 एंड 3x माइनस 2 आर 2 डिफरेंट फैक्टर्स, राइट। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सो x 2x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -1/2, 3x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2/3। देयरफॉर क्या रहेगा आपका -1/2 कॉमा 2/3 आर दी रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट दिया है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसमें एक प्रॉब्लम दिया है और वो एक्टिविटी आपको फुलफिल करनी है। ऑलरेडी एक्टिविटी गिवन है, इसलिए मैं आपको सीधा सॉल्व करके बताता हूँ। यहाँ ध्यान रखना √2x एंड √2 है, तो √2 इंटू √2 क्या आएगा, चलो मैं आपको रफ में बताता हूँ। तो 5 √2 इंटू √2 तो क्या हो गया 5 √2 इंटू √2, इसका प्रोडक्ट क्या हो गया 5 इंटू 2 इक्वल्स टू क्या हो गया 10। अब 10 के फैक्टर्स एज यहाँ पे भी प्लस है यहाँ पे भी प्लस है तो कोई इशू नहीं, तो 10 के फैक्टर्स आपको क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो 5 2 10, 5 + 2 क्या आएगा 7। तो आपके फैक्टर्स क्या आ गए 5x, तो यहाँ पे मैं 2x पहले लिखता हूँ और 5x यहाँ पे लिखता हूँ, क्यों तो यहाँ से 5 मुझे ओके हम लोग क्या करेंगे इसको लिखते वक्त 5x ही पहले लिख देंगे 5x और यहाँ पे आप लिख लीजिए 2x, ठीक है। तो आपका पहला क्या आएगा ये रहेगा 5x, ये रहेगा आपका 2x, राइट। तो अब यहाँ पे आप क्या कॉमन निकालोगे जिसकी वजह से आपका आसानी से आंसर आएगा, राइट। तो अभी इसके पहले अभी आपको सॉल्व करते वक्त तो अभी यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है, बाकी तो कोई चीज़ नहीं, तो यहाँ पे आप लिख दो √2x + 5। अब ध्यान में रखना ये रूट ना सिर्फ x तक ही सीमित है, कई लोग क्या करते हैं इसको एक्सटेंड कर देते, एक्सटेंड मत करना। अब यहाँ से आपने √2 कॉमन निकाला तो ये 2 में से √2 गया तो यहाँ क्या बच गया यहाँ पे भी √2x + 5। तो आपका एक फैक्टर आ गया √2x + 5, दूसरा आ गया x + 2, राइट। तो यहाँ पे भी आप लिखोगे √2x + 5। तो अब ये 5 इधर आके होता है माइनस और ये √2 मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पे आता है डिनोमिनेटर में, सो 5/√2 एंड -√2, राइट। तो अभी आपके फैक्टर्स क्या हो गए, तो आपके फैक्टर्स हो गए -5/√2 एंड -2 आर द फैक्टर्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान से देखना पूरी एक्टिविटी इजी एक्टिविटी है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। ओके अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या दिया है 3 × 2, तो आपको AC क्या आ गया आपका 3 × 2 = 6। आपको 6 के फैक्टर गिराने हैं और बीच में क्या है आपका 2√6, राइट। 6 के फैक्टर होना आपको 2√6 के लिए, तो 6 के फैक्टर्स ऐसे हो सकते हैं क्या √6 × √6, बिकॉज √6 का स्क्वायर क्या आएगा 6 और √6 + √6 क्या हो जाएगा 2√6, राइट।
तो चलो इसको अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले लिखते हैं गिवन 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, राइट। अभी इसके फैक्टर्स लिखेंगे। तो ये क्या हो गया आपका 3x² प्लस, ओके वन मोर थिंग, ये है माइनस और ये दोनों है प्लस, तो यहाँ पे साइन दोनों के क्या रहेंगे, माइनस रहेंगे, बिकॉज यहाँ आपका माइनस। तो ये हो गया आपका -√6x माइनस √6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, राइट। अब इसके हो गए आपको फैक्टर्स निकालने हैं। अब एक बात आपको याद करता हूँ कि 3x² माइनस √6 को मैं -3√3 इंटू √2, √3 इंटू √6 हो जाएगा, राइट। सो √3 इंटू √2 प्लस 2, सॉरी यहाँ x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अभी ध्यान से देखना ये वाले टर्म में और ये वाले टर्म में ध्यान से देखना, यहाँ √3 है, ये 3 है। मैं √3 इंटू अगर √3 करूँ तो वो 3 हो जाता है क्या, राइट। तो 3 को मैं ये पैटर्न, ये 3 को मैं ये पैटर्न में कंसीडर करता हूँ। तो √3 अगर यहाँ से मैंने कॉमन निकाला और x कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ √3x बच गया माइनस √2, करेक्ट। अब ये 2 को √2 इंटू √2 क्या हो जाता है 2, राइट। तो ये √2 ये वाली चीज़ यहाँ पे, तो यहाँ से मैं निकालूंगा √2 कॉमन, तो फिर से बच गया √3x प्लस √2 इक्वल्स टू 0। तो एक फैक्टर आ गया √3x माइनस, ओके यहाँ पे सब्सट्रैक्शन में माइनस निकाल दो, ये माइनस √2 और दूसरा आ गया आपका फैक्टर वापस से वही क्या है √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0। सो √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0 और √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x इक्वल्स टू ये माइनस √2 इधर ऊपर आ गया है डिवाइडेड बाय ये नीचे, राइट। और x इक्वल्स टू माइनस √2 बाय √3, करेक्ट। तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, देयरफॉर √2 बाय 3 √2 by √3 and √2 by √3 are the roots of given equation। क्लियर हो गया, गुड। तो अभी 9th जो प्रॉब्लम है वो हमें थोड़ा सा सॉल्व करके लेना पड़ेगा पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो क्या दिया इन्होंने 2m इंटू m माइनस 24, तो मल्टीप्लाई करो 2m से, तो 2m इंटू m हो गया 2m² माइनस 24 इंटू 2 हो गया आपका 48m इक्वल्स टू क्या हो गया 50। ये 50 को भी इधर ला लो तो ये हो गया आपका 2m² माइनस 48m माइनस 50 इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 0। अब क्या करो, ये 2 है तो हर कोई इवन नंबर, तो इसको डिवाइड बाय 2 कर दो, तो क्या हो जाएगा डिवाइड बाय 2 क्या आएगा, तो m² माइनस 24m माइनस 25 इक्वल्स टू 0। अब 25 के फैक्टर 24 आने के लिए माइनस 25 के फैक्टर, राइट। तो माइनस 25 के फैक्टर्स क्या आएंगे, माइनस 25 आपको आना चाहिए माइनस 24, सो 25 1 जा 25, राइट। 25 1 जा 25 और बिगर नंबर आपका माइनस, तो 25 को माइनस रखो, सॉल्व करो तो m माइनस m, ओके प्लस m माइनस 25m माइनस 25 इक्वल्स टू 0। तो ये m² आपने m कॉमन निकाला तो हो गया m प्लस 1, यहाँ से 25 कॉमन निकाला तो हो गया m प्लस 1 इक्वल्स टू 0, राइट। तो यहाँ पे आपका एक फैक्टर आ गया m प्लस 1, दूसरा फैक्टर आ गया आपका m माइनस 25 इक्वल्स टू 0। सो m प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और m माइनस 25 इक्वल्स टू 0। तो m इक्वल्स टू आ गया माइनस 1 और m इक्वल्स टू आ गया 25। देयरफॉर 1, 25 1 है कि माइनस 1 है, माइनस 1, 25 आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। एक चीज़ याद रखना, क्या है इसमें बहुत सिंपल है, जो भी इक्वेशन किसी भी फॉर्म में दिया हो उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है आपका ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, कभी मत भूलना, मैंने पहले वीडियो में भी कहा था, ज़िंदगी भर नहीं भूलना है इसको, ठीक है। अभी ये देखो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, इनडायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म में है। देखो कैसा है, ये है 25m² इक्वल्स टू 9, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो 25m², राइट, 25m², ये प्लस इधर आके होता है -9,
अब इसको अगर ध्यान से देखोगे तो इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, आपने वो देखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे, राइट। तो ये हो गया आपका 5m का स्क्वायर माइनस ये हो गया आपका 3 का स्क्वायर, आ गया फॉर्मूला, राइट। तो यहाँ लिख दो यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी, राइट। फैक्टराइज ही कर रहे हैं ना, तो ये हो गया आपका दिस इज इक्वल्स टू 5m प्लस 3 एंड 5m माइनस 3 इक्वल्स टू 0, करेक्ट। तो 5m प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और 5m माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सो 5m इक्वल्स टू माइनस 3, m इक्वल्स टू माइनस 3/5 और 5m इक्वल्स टू 3, m इक्वल्स टू 3/5। Therefore minus 3/5 comma 3/5 are the factors of given equation, right। चलो इसी तरह से नेक्स्ट है, ये भी सेम है, कैसे है देखो, थोड़ा सा डिफरेंट है। 7m स्क्वायर इक्वल्स टू 21m, सो 7m स्क्वायर माइनस 21m इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से ध्यान से देखना इसमें क्या दिया है, कितना मस्त प्रॉब्लम है। अगर आपने इसमें से 7m कॉमन निकाला तो बचता क्या है, m माइनस 3। हो गए जी आपके दो फैक्टर, एक हो गया 7m, दूसरा हो गया आपका, सो 7m, इधर आप क्या करोगे 7m इक्वल्स टू 0 बोलोगे और m माइनस 3 इक्वल्स टू 0 बोलोगे, तो m इक्वल्स टू क्या आ गया, एनीवे 0 आ गया और m इक्वल्स टू क्या हो गया, 3 हो गया। Therefore 0,3 are the roots of the given equation। क्लियर हो गया, तो आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, सॉरी वीडियो, ओके। तो 0,3 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। चलो अब आते हैं हमारे लास्ट प्रॉब्लम की तरफ, m स्क्वायर माइनस 11m, इसके फैक्टर्स। अब सिंपल सी बात है, इसमें हम लोग जैसा पहला सॉल्व किया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही फॉर्म से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्यूशन में हम लोग लिखते हैं m स्क्वायर माइनस 11 इक्वल्स टू 0। आपको पता है 11 इज़ नथिंग बट रूट 11 इंटू रूट 11, दैट इज़ रूट 11 का स्क्वायर होता है, करेक्ट है। तो इसको इसी तरह से पुटअप करेंगे, m स्क्वायर माइनस रूट 11 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया a प्लस बी वाले फॉर्मूले, देयरफॉर m प्लस अंडर रूट 11 एंड m माइनस अंडर रूट 11 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। देयरफॉर m प्लस अंडर रूट 11 इक्वल्स टू 0 और m माइनस अंडर रूट 11 इक्वल्स टू 0। सो m इक्वल्स टू माइनस रूट 11 और m इक्वल्स टू रूट 11। Therefore minus root 11 or comma root 11 are the roots of given equation। तर या पद्धतीनं तुमची एक्सरसाइज नंबर प्रॅक्टिस सेट नंबर 2.2 संपलेला आहे। So we have concluded our practice set 2.2 of algebra quadratic equation. So before leaving, kindly like and subscribe the button। चलिए, have a good day, stay home, stay safe।